ताकुमी की मदद करने की बात रखते हैं। वो दोनों अंडे फोड़ते हैं और पूरी तरह से फोड़ देते हैं, जिस वजह से ये दोनों उदास हो जाते हैं। ताकुमी कहता है तुम दोनों धीरे धीरे सीख जाओगे, इसीलिए चिंता मत करो। जरा ये देखो, आइरिस इतनी बड़ी होने के बाद भी सही से अंडे नहीं फोड़ सकी। अब इसके बाद सभी खाना खाने लगते हैं। यहाँ ताकुमी देखता है कि उसका काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका है और इस वजह से उसे कुछ नई स्किल्स भी मिली हैं और इनमें वाटर मैजिक भी होता है, यानी कि अब ताकुमी वाटर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन तभी वॉल्ट ताकुमी के पास आकर आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। ताकुमी कहता है मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। और इसके बाद वॉल्ट इन दोनों का सिर सहलाने लगता है। ये दोनों कितने ज्यादा क्यूट हैं। लेकिन इसके बाद वॉल्ट ताकुमी को बताता है कि आज काफी सारे लोग इंजर्ड हो गए हैं, जिस वजह से ये अपना मिशन यहीं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे हालातों में आगे बढ़ना बहुत खतरनाक हो सकता है और हमारे साथ मिशन पर आने के लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, जिसे तुम गिल्ड से कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन तभी एलन और एलेना कहते हैं कि उन्हें इस मिशन में बहुत मजा आया। सो वॉल्ट कहता है कि मैं तुम्हारी मदद फिर से लूंगा। अगले दिन हम ताकुमी, एलन और एलेना को गिल्ड में देखते हैं, जहां लूना ताकुमी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और इसके बाद वो ताकुमी को अपने साथ ले जाती है। अब इसके बाद हम इन तीनों को गिल्ड मास्टर के सामने देखते हैं। मेरा नाम जॉन है, मैं शीरिन के एडवेंचरर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। ताकुमी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसके बाद जॉन कहता है कैप्टन ग्रैंडवॉल्ट और रूडोल्फ ने हमसे कहा है कि तुम्हारी अभी की रैंक तुम्हारे लायक जरा भी नहीं है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जितना कहा था आप उतने ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन क्योंकि उन दोनों ने आपको रिकमेंड किया है, इसीलिए मैं आपको रैंक ए पर प्रमोट कर रहा हूँ। ये बात सुन लूना कहती है वाह, इतनी जल्दी रैंक ए पर। सो गिल्ड मास्टर कहते हैं जरा शांत रहो। आगे गिल्ड मास्टर कहते हैं उन दोनों के मुताबिक आपने रेड वुल्फ्स और एक इविल वाइपर को हराया है। ताकुमी कहता है हाँ, इसीलिए आपने मुझे रैंक ए पर रखा है। मैंने सोचा नहीं था कि आप मुझे इतनी जल्दी रैंक ए पर कर देंगे। वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, वैसे मैंने ये भी सुना है कि ये दोनों बच्चे भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। तो बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम दो बच्चों को एक हाई रैंक पर रख देंगे तो इससे लोग काफी ज्यादा सस्पिशियस हो सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों रैंक ई पर रहेंगे तो आप हाई रैंक के क्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक पार्टी की रैंक उसमें मौजूद ज्यादातर मेंबर्स की रैंक के मुताबिक ही एडजस्ट होती है। यानी कि अगर वो ए रैंक पर रहेगा और ये दोनों ई रैंक पर, तो ताकुमी हाई रैंक के क्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन इन दोनों को तो कुछ समझ ही नहीं आता। सो ताकुमी कहता है क्यों ना आप इन दोनों की रैंक को डी पर कर दें। इससे ताकुमी की पार्टी रैंक सी पर आ जाएगी और वो रैंक बी के क्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर पाएगा। और इसके बाद गिल्ड मास्टर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। इसके बाद एलन और एलेना अपने अपने गिल्ड कार्ड लूना को देते हैं ताकि लूना उन्हें प्रमोट कर दे। लेकिन तभी लूना हैरानी के साथ ताकुमी से कहती है आप तीनों ने अर्थ लेबिरिंथ को पूरा फिनिश कर लिया? आप तो वहाँ कुछ दिन पहले ही गए थे, आखिर इतनी जल्दी कैसे कर लिया? और दोस्तों लूना को ये सब इसीलिए पता चल गया क्योंकि हर एक चीज आपके गिल्ड कार्ड में रजिस्टर हो जाती है। आगे लूना कहती है ऐसा करके आपने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। सो ताकुमी कहता है लूना प्लीज क्या तुम ये बात एक सीक्रेट रख सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमें ज्यादा अटेंशन मिले, इससे इन दोनों को भी परेशानी हो सकती है। और यहाँ लूना ताकुमी की बात मान लेती है। इसके बाद सारा पेपर वर्क खत्म हो जाता है और ताकुमी को उस मिशन के लिए रिवॉर्ड मिलता है। ये सब लेने के बाद ताकुमी कहता है चलो अब घर चलते हैं। लेकिन तभी लूना कहती है शायद से आप कुछ भूल रहे हैं ताकुमी, मटेरियल्स। आपके पास फॉरेस्ट ऑफ गाइया के मॉन्स्टर्स के कितने सारे मटेरियल्स होंगे, आप उन्हें मुझे बेचेंगे ना? आइए आप मेरे साथ चलिए इस स्टोर हाउस में। सो अब ताकुमी इन दोनों से कहता है मैं उस बड़े सांप को यहाँ रखने के लिए जा रहा हूँ, तुम दोनों यहीं मेरा इंतजार करना। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उस इविल वाइपर के पीसेस को देखकर वहाँ पर मौजूद लोग काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं। वैसे ताकुमी ने कुछ मटेरियल्स अपने पास ही रख लिए हैं। इसके बाद ताकुमी कहता है कि मैं हर एक मॉन्स्टर का 1/3 हिस्सा अपने पास रखूंगा, चाहे वो मटेरियल्स हो या मीट, और बाकी का गिल्ड अपने पास रख ले। ये बात सुन लूना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद ताकुमी बेचने के लिए कुछ और मटेरियल्स निकालता है, जिन्हें देख लूना तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसको इस तरीके से देख इन दोनों बच्चों को उस पर गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी वो एलन और एलेना को शुक्रिया कहती है इन मटेरियल्स के लिए
जिससे ये दोनों भी खुश हो जाते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद ताकुमी तो थक चुका था, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे। सो ताकुमी पूछता है, क्या अब हम सभी होटल में जाकर थोड़ा आराम कर सकते हैं? वो दोनों कहते हैं हाँ। और इसके बाद जैसे ही ताकुमी अपने रूम पर पहुंचता है, वो बिस्तर पर लेटते ही सो जाता है। और यहाँ ये सभी ताकुमी को गुड नाइट कहते हैं। हम ताकुमी को देखते हैं जो मस्त आराम से घास के मैदान में लेटा हुआ था। दूसरी ओर एलन और एलेना जूल, फीट और वोल्ट के साथ खेल रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एलन जूल को काफी सारे एक्सप्रेशन करके दिखा रहा था। ताकुमी उससे आकर पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? सो एलन और एलेना बताते हैं कि वो जूल और बाकी के बीस्ट को बात करना सिखा रहे हैं। ताकुमी कहता है, बातें करना, सच में इनके साथ बातें करने में कितना ज्यादा मजा आएगा, है ना? अगले सीन में हम ताकुमी को देखते हैं जो एलन और एलेना को गिनती सिखा रहा था, और इसी के साथ वो उन्हें पैसों के बारे में भी सिखा रहा था कि कौन से सिक्के की क्या कीमत होती है। और एलन और एलेना काफी अच्छे से सीख भी रहे थे, और जितनी बार भी ये दोनों ताकुमी के सवाल का सही जवाब देते हैं, ताकुमी उनकी तारीफ करता है, जिससे ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ताकुमी पूछता है कि एक सेब और एक संतरे को खरीदने में कितने पैसे लगेंगे। ये दोनों कुछ देर सोचकर अपनी कैलकुलेशंस करके एक आंकड़ा बताते हैं, जो कि बिल्कुल सही होता है। और इसके बाद हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों शॉपिंग करने के लिए आए थे। बाजार में बहुत ज्यादा चहल पहल थी। ये तीनों सबसे पहले एक फलों की दुकान पर आते हैं और फलों को देखने लगते हैं। ताकुमी पूछता है, क्या तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें क्या चाहिए? एलन एक फल की ओर इशारा करके कहता है, मुझे ये वाले फल 5 चाहिए। जिस पर ये औरत कहती है, इसके 35 गोल्ड कॉइन हुए। जिसके बाद एलन अपने बैग में से पैसे निकालता है, जो कि बिल्कुल सही अमाउंट होता है, और इस वजह से ताकुमी उसकी तारीफ करता है। इसके बाद बारी एलेना की आती है और वो 5 एप्पल लेती है, जिसकी कीमत ये औरत 30 गोल्ड कॉइन बताती है। जिसके बाद एलेना अपने बैग में से पैसे निकालकर उस औरत को देती है। सो ताकुमी अब एलेना की भी तारीफ करता है। तभी वो औरत कहती है, ये बच्चे कितने समझदार हैं। और इसके बाद ये तीनों उस औरत से फल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद ताकुमी उन फलों को अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है। इसके बाद ये तीनों बुक स्टोर में आते हैं, क्योंकि यहाँ ताकुमी आना चाहता था, और यहाँ ताकुमी अपने वाटर मैजिक की स्किल्स को अच्छे से समझने के लिए आया है। और इसके बाद वो एक किताब निकालकर इन दोनों को दिखाते हुए बताता है, इन्हें शब्द कहते हैं। क्या तुम दोनों भी पढ़ना सीखना चाहते हो? वो दोनों हाँ कहते हैं। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आकर कहती है, ये कितने प्यारे बच्चे हैं, मेरे पास इन बच्चों के लिए कुछ अच्छी किताबें हैं, क्या तुम वो लोगे? ताकुमी हाँ कहता है, और इसके बाद किताबें लेकर ये बुक स्टोर से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन ये तीनों गिल्ड में आते हैं कोई अच्छा सा क्वेस्ट देखने के लिए, और ये एक मिशन चुनते हैं जिसमें इन्हें एक बिल्ली को ढूंढना है। लूना इस क्वेस्ट के लिए इन्हें ऑल द बेस्ट कहती है। जिसके बाद ये तीनों गलियों में आकर इस बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। इस बिल्ली का नाम मीना है। इसके बाद ये तीनों उस जगह आते हैं जहाँ पर ये बिल्ली खोई थी। यहाँ आते ही ताकुमी अपने पेट्स को निकाल लेता है। अब ये तीनों भी बिल्ली को ढूंढने में इनकी मदद करेंगे। और इसके बाद ये सभी अलग अलग जगहों पर उस बिल्ली को ढूंढने लगते हैं, और ढूंढते हुए इन तीनों को बिल्लियां तो मिलती हैं, लेकिन वो मीना नहीं होती। और आखिर में एलन और एलेना उदास हो जाते हैं। सो ताकुमी कहता है, चलो दूसरी ओर ढूंढते हैं। और अब गलियों में ढूंढते हुए इन्हें फिर से अलग अलग प्रकार की कई सारी बिल्लियां मिलती हैं, लेकिन मीना नहीं। इसी वजह से ताकुमी इन दोनों से पूछता है, क्या हमें उसे ढूंढना बंद कर देना चाहिए? ये दोनों कहते हैं, नहीं, हम उसे ढूंढेंगे। और इसके बाद ये सभी एक ही ओर इशारा करते हैं कि हमें मीना को वहाँ ढूंढना चाहिए। तभी जूल को किसी की गंध मिलती है, और फिर इनकी नजर एक बिल्ली पर जाती है, और ये होती है मीना, काली बिल्ली सफेद पंजों के साथ। ताकुमी कहता है, हमें उसे प्यार से पकड़ना होगा, वरना वो हमसे डर जाएगी। जिसके बाद ये दोनों धीरे धीरे मीना की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये मीना के करीब पहुंचते हैं, वो इन्हें देखकर गुर्राने लगती है। लेकिन इसके बाद एलन उसे अपना लॉकेट दिखाता है, और लॉकेट को देखकर मीना उनके पास आ जाती है। जिसके बाद ताकुमी उसे पकड़ लेता है, और यहाँ एलन और एलेना को लगता है कि मीना भूखी है, इसीलिए ताकुमी अपनी इन्वेंट्री में से दूध निकालता है और एक बर्तन में उसे डाल देता है, जिससे मीना उसे पीने लगती है। और मीना को इस तरह दूध पीता हुआ देख एलन और एलेना बहुत खुश होते हैं।
और उन्हें खुश देख ताकुमी भी खुश होता है। और इसके बाद ये तीनों गिल्ड में आकर मीना को उसकी मालकिन को सौंप देते हैं। जिसके बाद ताकुमी पूछता है तो अब हम घर चलें? लेकिन ये दोनों ही ताकुमी से कहते हैं हमें और ढूंढना है। ये सुन ताकुमी लूना से पूछता है क्या कोई दूसरा क्वेस्ट है आपके पास? लूना कहती है तो, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। गॉब्लिन्स को मारना। पास ही के गांव में काफी सारे गॉब्लिन्स लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कोई भी हाई रैंक एडवेंचरर इस क्वेस्ट को नहीं ले रहा क्योंकि इसमें ज्यादा मुनाफा नहीं है और लो रैंक के एडवेंचरर गॉब्लिन्स को हरा नहीं पाएंगे। अब इसी वजह से ताकुमी इस बारे में इन दोनों से पूछता है, लेकिन इन्हें तो पता ही नहीं होता कि गॉब्लिन्स क्या होते हैं। जिसके बाद ये तीनों फीट और जूल पर बैठकर उस गांव में आ जाते हैं जहां गॉब्लिन्स के हमले बढ़ रहे हैं। और यहां ताकुमी जूल और फीट को फिर से छोटा होने को कहता है। जिसके बाद ये सभी गांव की ओर जाते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं। ताकुमी उन्हें बताता है हम वो एडवेंचरर्स हैं जिन्होंने गॉब्लिन्स को मारने का क्वेस्ट लिया है। वैसे मैं गांव के मुखिया से मिलना चाहूंगा। जिसके बाद ये दोनों दरवाजा खोलते हैं और एक गार्ड ताकुमी को गांव के मुखिया के पास ले जाने लगता है। ताकुमी को पता चलता है कि गॉब्लिन्स इनके गांव पर अब बहुत ज्यादा हमले करने लगे हैं। गांव के मुखिया के घर पर आने के बाद ताकुमी सीधा उससे गॉब्लिन्स के बारे में पूछता है, लेकिन पहले वो मुखिया पूछता है तुम्हारे बाकी के साथी कब आएंगे? ताकुमी बताता है मेरी टीम में बस हम तीनों हैं। ये बात सुन मुखिया परेशान हो जाता है क्योंकि ताकुमी को देखकर जरा भी नहीं लगता कि वो ताकतवर है। सो ताकुमी उसे अपना गिल्ड कार्ड दिखाता है। मुखिया ये देख हैरान हो जाता है कि ताकुमी एक ए रैंक एडवेंचरर है। लेकिन तभी एक आदमी आकर बताता है गॉब्लिन्स ने गाँव पर हमला कर दिया है। ताकुमी कहता है हम जाकर उनका मुकाबला करेंगे। मुखिया कहता है तुम अपने साथ बच्चों को लेकर जाओगे? वो कहता है हाँ, क्योंकि अपनी नजरों के सामने मैं इनकी हिफाजत अच्छे से कर पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव में अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि गॉब्लिन्स ने हमला कर दिया है और यहाँ एक गॉब्लिन एक औरत को मारने ही वाला था। लेकिन तभी ताकुमी उसे अपनी ईयर शॉट से खत्म कर देता है और सभी गाँव वालों से एक जगह छुपने को कहता है। ये दोनों पूछते हैं क्या हम इनसे लड़ सकते हैं? ताकुमी कहता है हाँ, लेकिन जरा ध्यान से। और इसके बाद वहाँ पर बोल्ट, जूल और फीट भी आ जाते हैं क्योंकि ये भी गॉब्लिन से लड़ना चाहते थे। ताकुमी कहता है कि ठीक है, लेकिन अपने इसी छोटे रूप में रहना। जिसके बाद भैया एलन, एलेना, जूल और फीट और साथ ही बोल्ट भी गॉब्लिन्स की सिट्टी पिट्टी गुल करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा गॉब्लिन आ जाता है। ताकुमी देखता है कि ये एक हाई रैंक गॉब्लिन है, इसे मुझे ही हराना होगा। लेकिन अगले ही पल में एलन और एलेना एक साथ इसमें लात मारकर इसे हरा देते हैं और ताकुमी का मुंह यहाँ खुला का खुला रह जाता है। ताकुमी को कुछ करना भी नहीं पड़ा और सारे के सारे गॉब्लिन्स हार चुके हैं। ताकुमी कहता है अरे तुमने तो सभी गॉब्लिन्स को हरा दिया। एक आवाज उससे कहती है हाँ, और ये आवाज थी जूल की। जूल इन गॉब्लिन्स को हराने की वजह से टेलीपैथी सीख चुका है। जूल कहता है अब मैं आप सभी से बात कर सकूंगा मास्टर। ताकुमी कहता है तुम मुझे मास्टर बुलाना बंद करोगे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। तुम मुझे ताकुमी बुला सकते हो। लेकिन जूल को ये बात पसंद नहीं आती। सो एलन और एलेना कहते हैं कि तुम इन्हें ताकू बुलाओ, हम भी इन्हें यही बुलाते हैं। और इस बात से जूल खुश हो जाता है। फीट कहता है मैं आपको मिस्टर ताकू कहकर बुलाऊंगा और बोल्ट मैं आपको चीफ कहूंगा। ये तीनों ही टेलीपैथी सीख चुके हैं और इनकी आवाजों से ताकुमी को पता चलता है कि फीट फीमेल, जूल मेल और बोल्ट मेल है। इसके बाद एलन और एलेना कहते हैं अब हम सभी एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे। ताकुमी याद करता है कि एलेना और एलन इनके साथ बात करने के लिए कितने ज्यादा बेसब्र थे और इन दोनों ने ही इन्हें बहुत कुछ सिखाया है, जिस वजह से ताकुमी इन दोनों का सिर सहलाने लगता है। जो देख जूल और फीट कहते हैं हमें भी सहलाइए ना। सो ताकुमी उन्हें सहलाने लगता है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि एक जगह आग लग गई है। जो देख ताकुमी कहता है ये आग शायद से गॉब्लिन्स ने लगाई होगी। लेकिन यहाँ मैं ये देख सकता हूँ कि मैंने अपने वाटर मैजिक को किस हद तक सीख लिया है। और इसके बाद ताकुमी उस जगह पर आकर अपने एक स्पेल वाटर बॉल का यूज करता है। लेकिन उससे भाई कुछ होता नहीं। ताकुमी फिर से वाटर बॉल का यूज करता है, लेकिन भाई फिर से कुछ नहीं होता। सो इसके बाद ताकुमी अपना पूरा जोर लगाकर डबल वाटर बॉल का यूज करता है। इस बार भी कुछ नहीं होता। ये क्या टाइम पास हो रहा है? इसके बाद जूल अपने वाटर मैजिक का यूज करके उस आग को आसानी से बुझा देता है। बेचारे ताकुमी को मैजिक के बेसिक्स को अच्छे से सीखना होगा।
लेकिन ताकुमी को उदास देख एलन और एलेना उसका सिर सहलाने लगते हैं, जिससे ताकुमी को बहुत अच्छा लगता है। अब शाम के वक्त पूरा गांव इन सभी को बाय बाय कहता है और इस क्वेस्ट को पूरा करने से इन्हें रिवॉर्ड भी मिलता है और इसके बाद ये घर आते हैं। आज के दिन भैया एलन और एलेना ने बहुत मेहनत की है। पहले बिल्ली को ढूंढना, उसके बाद गॉब्लिन्स को हराना। ताकुमी को लगता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा थक गए होंगे, लेकिन वो दोनों ताकुमी से कहते हैं हमें पढ़ना सिखाओ, जिसके बाद ताकुमी उन्हें पढ़ना सिखाने लगता है। लेकिन यहाँ एलन और एलेना को समझ नहीं आता कि मछली और समुद्र क्या होते हैं। सो यहाँ ताकुमी के दिमाग में एक आइडिया आता है और इसके अगले दिन वो वॉल्ट और फेरिस को बुलाता है, उन्हें ये बताने के लिए कि वो शीरन छोड़कर जा रहा है। वो दोनों पूछते हैं कि आखिर क्यों। ताकुमी बताता है मैं इन दोनों को ये दुनिया दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तय किया है कि अब हम साउथ की ओर सी साइड टाउन ऑफ वैली में जाएंगे। यह बात सुन वॉल्ट तो उदास हो जाता है। अब इसके बाद वहाँ से जाते हुए वॉल्ट कहता है ताकुमी हमारी कितनी मदद कर सकता था आगे मॉन्स्टर्स का सामना करने में, वो बहुत ज्यादा काबिल है और साथ ही वो बच्चे भी। फेरिस कहता है आपने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद ताकुमी, एलन और एलेना उन सभी से अलविदा कहने जाते हैं जिन्होंने इनके साथ अच्छा व्यवहार किया। लूना तो ये बात सुन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। आप वापस आओगे ना मेरे लिए? ताकुमी को लगता है कि कहीं इसे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, लेकिन लूना कहती है मेरे लिए काफी सारे रेयर मटेरियल्स लेकर। इसके बाद ये सभी पेस्ट्री की दुकान में आते हैं। इन दोनों को भी इनके जाने का दुख होता है। एलन और एलेना कहते हैं हम आपसे मिलने फिर आएंगे और यहाँ ताकुमी कहता है मुझे आपकी एक मदद चाहिए, क्या आप हमारे लिए इतना ब्रेड बना सकते हैं जो कुछ दिनों तक हमारे काम आए? वो कहता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद ताकुमी उसे अलग अलग ब्रेड्स के टाइप बताने लगता है। इसी के साथ वो उन्हें कुछ सामान भी देता है जिनके इस्तेमाल से और भी बढ़िया ब्रेड बनाया जा सकता है। ब्रेड्स के लिए एलन और एलेना भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अगले सीन में हम एलन और एलेना को नए कपड़ों में देखते हैं क्योंकि ये गर्मियों के कपड़े खरीदने के लिए आए हैं और आंटी यहाँ ताकुमी से इन कपड़ों के पैसे नहीं लेती क्योंकि ये इनकी ओर से इन बच्चों के लिए गुड बाय गिफ्ट है। और आखिर में ताकुमी चर्च में आता है गॉड सिल्फिरल उर्फ सिल के पास और उनसे प्रार्थना करता है। सिल ताकुमी से आकर पूछते हैं कैसे हो तुम, ठीक तो हो ना? ताकुमी कहता है मुझे इस तरह डराना बंद करो। ताकुमी की बात का सिल को बुरा लगता है, तुम कभी कभार ही मुझसे मिलने आते हो। सो अब ताकुमी उसे बताता है कि हम शीरन छोड़कर बैली की ओर जा रहे हैं क्योंकि मैं इन दोनों को समुद्र दिखाना चाहता हूँ। सिल कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। ताकुमी कहता है अब मैं तुमसे बैली में पहुँचने के बाद बात करूंगा, ओके? वो कहता है मैं इंतजार करूंगा। और इसके बाद ये तीनों इस टाउन को अलविदा कहते हैं। लेकिन वहाँ से जाने से पहले ही एक आदमी कहता है ये बच्चे मेरा व्यापार हैं। और उसे देख एलन और एलेना भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये वही आदमी है जो इन्हें इस टाउन में बेचने के लिए आ रहा था। लेकिन मॉन्स्टर्स के हमले की वजह से उसने इन दोनों को जंगल में फेंक दिया ताकि मॉन्स्टर्स का ध्यान इन बच्चों की ओर जाए और ये आदमी यहाँ से सही सलामत निकल जाए। जिसके बाद इन दोनों को काफी सारे मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। ताकुमी भी यहाँ देखता है कि उस आदमी को देख ये दोनों डरने लगे हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। उसकी ये बात सुन ताकुमी अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है जिससे उसे पता चलता है कि ये आदमी गुलामों को बेचने का धंधा करता है। वो आदमी कहता है इन बच्चों को वापस करो। ताकुमी कहता है ये दोनों मेरे भाई बहन हैं। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इन जैसे यूनिक बच्चों को पहचानने में कोई गलती करूंगा? और यहाँ ताकुमी ये समझ जाता है कि उस जंगल में एलन और एलेना की हालत वैसी इसी वजह से थी क्योंकि इस आदमी ने उन्हें चारे के रूप में मॉन्स्टर्स को फेंक दिया होगा। गुलामों की बॉडीज पर एक मार्क होता है जिससे लोगों को पता चलता है कि ये एक गुलाम है, लेकिन इन बच्चों की बॉडीज पर ऐसा कोई मार्क नहीं है। तभी वो आदमी फिर से चिल्लाकर कहता है इन बच्चों को मुझे वापस करो। उस आदमी की ये बातें सुन ताकुमी को गुस्सा तो आता है लेकिन वो खुद को शांत रखता है क्योंकि इस वक्त एलन और एलेना को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। और तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आते हैं। वो आदमी उनसे कहता है इस लड़के ने मेरे सामान को चुराया है। ताकुमी कहता है जरा इससे पूछना कि मैंने आखिर चुराया क्या है। वो आदमी कहता है ये बच्चे। ताकुमी पूछता है तुम्हारे पास सबूत क्या है क्योंकि इन बच्चों के ऊपर कोई भी गुलामी का निशान नहीं है। तुम इन बच्चों को अपना गुलाम बताकर इन्हें किडनैप करना चाहते हो, है ना? और तभी वहाँ आ जाते हैं फॉरेस्ट और ग्रैंडवॉल्ट
और अगले सीन में हम देखते हैं कि उस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ फॉरेस्ट और ग्रैंडवॉल्ट ने ताकुमी की मदद की है, सभी के सामने ये कहकर कि ये दोनों बच्चे ताकुमी के भाई बहन हैं। और इसके बाद ताकुमी घबराए हुए एलन और एलेना से कहता है, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और ये बात सुन एलन और एलेना रोते हुए ताकुमी के गले लग जाते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट ताकुमी को एक लेटर देता है जो प्रोविंशियल लॉर्ड ऑफ वैली के लिए एक इनविटेशन है। फॉरेस्ट वैली के लॉर्ड को पहले से ही जानता है, इसीलिए वो ताकुमी को वहाँ पहुँचने पर उससे जाकर मिलने को कहता है और ताकुमी उससे कोई भी मदद मांग सकता है। ताकुमी कहता है, अगर हमें कोई भी परेशानी होती है तब मैं उनसे जरूर मदद मांगूंगा। और इसके बाद ताकुमी एलन और एलेना से कहता है, चलो अब जाने का वक्त आ गया है, सर फॉरेस्ट और सर वॉल्ट को अलविदा कहो। जिस पर वॉल्ट कहता है, रहने दो, कुछ देर पहले जो हुआ ये दोनों उस वजह से डरे हुए हैं, लेकिन जब हम अगली बार मिलेंगे तब फुल एनर्जी के साथ मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों अपने सफर पर निकल चुके हैं, लेकिन ताकुमी देखता है कि ये दोनों अभी भी काफी उदास हैं। सो तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, हे कैसा रहेगा अगर हम फॉरेस्ट ऑफ काइया से होकर जाएं? जिसके बाद हम इन तीनों को जंगल में देखते हैं। और यहाँ आने के बाद ताकुमी अपने तीनों पेट्स को बाहर निकालता है, जिनके साथ एलन और एलेना खेलने लगते हैं। लेकिन तभी ताकुमी कहता है, हम तीनों एक लंबे सफर पर जा रहे हैं, तो क्या जूल और फीट तुम दोनों हमें वहां तक पहुंचा सकते हो? जिसके लिए वो दोनों खुशी खुशी राजी हो जाते हैं और वोल्ट चला जाता है आसमान में, ये देखने के लिए कि आगे कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये सभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनका सामना एक खूनी भालू से हो जाता है। लेकिन तभी बोल्ट आकर इसकी एक आंख को फोड़ देता है, जिसके बाद जूल और फीट अपने एक ही हमले से इसे खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी इन्हें एक और भालू दिखाई देता है और उसे भी ये तीनों अपने एक ही वार से खत्म कर देते हैं। और ऐसा करने की वजह से एलन और एलेना इन दोनों का सिर सहलाते हैं। लेकिन जैसे ही जूल एलेना को चाटने की कोशिश करता है, ताकुमी कहता है, तुम दोनों ने अभी अभी खूनी भालू को मारा है, जिस वजह से तुम दोनों के मुंह गंदे हो गए हैं। जिसके बाद ताकुमी अपने वाटर मैजिक से इनको अच्छे से साफ कर देता है। जिसके बाद ये दोनों एलन और एलेना को चाटने लगते हैं। और अब एलन और एलेना को फिर से हंसता खेलता हुआ देख ताकुमी भी खुश हो जाता है। और इसके बाद शाम होते होते ये सभी फॉरेस्ट ऑफ काइया को पार कर जाते हैं और इसके बाद एक खुली जगह पर अपना कैंप लगाते हैं। ताकुमी एलन और एलेना से पूछता है कि उन दोनों को क्या खाना है, और वो दोनों क्रीम ब्रेड कहते हैं। ताकुमी कहता है कि क्रीम ब्रेड तो हमें नाश्ते में खाना चाहिए, ना कि डिनर में। वो दोनों उसकी बात मान लेते हैं। और इसके बाद ताकुमी इन दोनों को एक डिश के बारे में बताता है जो चावल और अंडे से बनती है। उन दोनों को लगता है कि डिश कुछ ऐसी होगी, चावल और अंडा, और ये दोनों उसे खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी ये तीनों भी कहते हैं कि इन्हें भी वो डिश चखनी है। ठीक है, हम सभी आज ओयाकुडोन खाएंगे। और अगले सीन में खाना बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन ये वैसा जरा भी नहीं होता जैसा इन दोनों ने सोचा था। लेकिन इसके बाद सभी लोग खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दोनों यहाँ अपने छोटे रूप में आ जाते हैं और फिर खाना खाने लगते हैं, क्योंकि अगर ये तीनों अपने बड़े रूप में खाना खाएंगे तो इतना खाना इनके लिए एक निवाले के बराबर होगा। एलन और एलेना को भी ये डिश काफी अच्छी लगती है और बस इसी तरह ये सभी खाने का मजा लेते हैं। अब इसके बाद बाकी सब तो सो जाते हैं, लेकिन ताकुमी अभी भी जागते हुए आसमान में तारे देख रहा था। दोस्तों, इस दुनिया में 3 चांद हैं, एक लाल, एक पीला और एक नीला। और साल के इस वक्त नीला चांद दिखाई नहीं देता। ताकुमी को इस दुनिया में आए 2 महीने हो चुके हैं और वो यहाँ गुजारे अपने वक्त को याद करने लगता है, जो कि बहुत ही रोमांचक रहा है। और बस यही याद करते हुए ताकुमी सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही ये सभी आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ ही वक्त बाद इनकी नजरों के सामने आता है समुद्र। इसके बाद ये तीनों बीच पर आते हैं और यहाँ आते ही एलन और एलेना पानी के साथ खेलने लगते हैं। सो ताकुमी उन दोनों को यहाँ बताता है कि समुद्र का पानी खारा होता है, इसीलिए इसे पीना मत। लेकिन इतने बड़े और खूबसूरत समुद्र को देखकर ये दोनों पूछते हैं, क्या हम इसे पी सकते हैं? ताकुमी पूछता है, तुम दोनों जानना चाहते हो कि इस पानी का स्वाद कैसा होता है? तो अपनी उंगली को पानी में डुबोकर फिर उसे टेस्ट करो। और जब ये दोनों ऐसा करते हैं तो उसका स्वाद इन्हें बहुत बुरा लगता है। वैसे इसके बाद सारे पेट्स और एलन और एलेना पानी में खेलना शुरू कर देते हैं।
लेकिन तभी अचानक ताकुमी को किसी की आवाज आती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। और जब वो गौर से देखता है तब उसे समुद्र में एक लड़की दिखाई देती है। ताकुमी को लगता है कि ये लड़की पानी में डूब रही है। इसी वजह से वो अपनी इन्वेंट्री में देखने लगता है कि क्या उसके पास कोई ऐसी चीज है जो इस लड़की की मदद कर सके। लेकिन तभी वो लड़की पूछती है, क्या आप ही सर ताकुमी हैं? वो कहता है, हाँ मैं ताकुमी हूँ। आगे वो लड़की कहती है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं मिलेना द मरमेड हूँ। ये बात सुन ताकुमी उसका स्टेटस देखता है, ये तो सच में एक मरमेड है। आगे मिलेना कहती है, मुझे आपके बारे में वाटर गॉड के एक सेवक ने बताया है। तभी वहाँ एलन और एलेना आकर पूछते हैं, ये कौन है? ताकुमी कहता है, ये एक मरमेड है जो समुद्र में रहती है, और इस मरमेड को एलन और एलेना के नाम भी पता होते हैं। ताकुमी पूछता है, आखिर वाटर गॉड के इस सर्वेंट को मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता? वो कहती है, हमसे कहा गया है कि जिस दिक्कत का सामना इस वक्त हम कर रहे हैं उसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। ताकुमी पूछता है, आपको मेरी क्या मदद चाहिए? वो लड़की कहती है, पहले आप हमारे गाँव चलिए, वहाँ आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन इस लड़की का गाँव पानी के अंदर होता है। ताकुमी कहता है कि हम पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। इसके अलावा बेचारे ताकुमी को तैरना भी नहीं आता। जब भी वो तैरने की कोशिश करता था तो पानी के अंदर चला जाता था। लेकिन तभी वो याद करता है कि सिल ने उसे काफी अच्छे स्टेट्स दिए हैं, तो शायद वो यहाँ तैर सके और ये दोनों तो बस एक ही बार में तैरना सीख जाएंगे। और तभी मिलेना कहती है, आपको पानी के अंदर सांस लेने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मेरे पास ये है। और इसके बाद वो लड़की उन चीजों को अपने मैजिक से ताकुमी को दे देती है। ताकुमी देखता है कि ये तो ब्रेसलेट्स हैं और ये ब्रेसलेट्स मरमेड के स्किल से बने होते हैं, जिस वजह से इन्हें पहनने वाला पानी के अंदर सांस ले सकता है। और अब इसके बाद ताकुमी कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी दिक्कत को सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन वो लड़की इसी बात से खुश हो जाती है कि ताकुमी उसके साथ चलेगा। और इसके बाद ताकुमी के पेट्स फिर से उसकी शैडो बन जाते हैं, जिसके बाद ताकुमी इन ब्रेसलेट्स को एलन और एलेना को पहना देता है और खुद भी पहन लेता है। और ये बात सुनकर कि ये पानी के अंदर जाने वाले हैं, ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। पानी के अंदर आकर ताकुमी देखता है कि ये भीग भी नहीं रहे, क्योंकि इन ब्रेसलेट की वजह से इनकी बॉडी पर एक ऐसी लेयर आ जाती है जो इन्हें भीगने से बचाएगी। और इसके बाद ये तीनों समुद्र के अंदर आते हैं। लेकिन ताकुमी नोटिस करता है कि पानी में सांस लेने के साथ ही वो पानी में बात भी कर पा रहा है। वहीं एलन और एलेना को पानी के अंदर बहुत मजा आ रहा था। ये दोनों काफी अच्छे से तैर भी रहे थे। अब उन्हें देख ताकुमी भी तैरने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। मिलेना उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही तैरना सीख जाओगे। और यहाँ ताकुमी मिलेना की बॉडी को देखता है। उसकी लोअर बॉडी एक फिश की होती है। वैसे इसके बाद ये सभी आगे बढ़ने लगते हैं। जाते हुए ताकुमी पूछता है, आखिर यहाँ किस टाइप के मॉन्स्टर्स होते हैं? वो बताती है कि यहाँ पर सैंड क्रैब्स और हैमर फिश जैसे मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर नहीं होते। और तभी इन्हें सामने एक हैमर फिश दिखती है, जिसे एलन और एलेना एक ही लात में हरा देते हैं। और इसके बाद उस मछली को ताकुमी के पास लेकर आते हैं। लेकिन तभी इन्हें वहाँ एक सैंड क्रैब दिखाई देता है। ये दोनों उससे लड़ने के लिए भी चले जाते हैं और इसके बाद उसे पकड़कर एक चट्टान में मार देते हैं। जो देख मिलेना कहती है, ये बच्चे तो बहुत ताकतवर हैं। वैसे इसके बाद ताकुमी कहता है, क्रैब्स खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, क्या तुम दोनों इसे खाना चाहोगे? वो दोनों हाँ कहते हैं। जिसके बाद और गहराई में आते हुए अब ताकुमी को दिखाई देता है मिलेना का अंडर वाटर ब्लेज, जो इन तीनों को ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। और मिलेना के इस गांव का नाम अजूरे पैलेस है। और सबसे पहले मिलेना ताकुमी को उसके साथ अजूरे पैलेस के पीछे आने को कहती है, क्योंकि वहीं इनकी प्रॉब्लम थी ये बड़ी सी शिप। ताकुमी कहता है, ये तो एक संकैन शिप है। मिलेना बताती है, इस शिप के पीछे उस गुफा का दरवाजा है जहाँ पर हम मूंगा उगाते हैं, लेकिन अब वहाँ जाने का रास्ता इस शिप की वजह से बंद हो चुका है। हमारे गांव के सभी लोगों ने इस शिप को हटाने की कोशिश की, लेकिन ये हिली तक नहीं। और जब सभी ने सारी उम्मीदें छोड़ दी, तब अजूरे पैलेस के हाई प्रीस्टेस ने वाटर गॉड के सेवक की आवाज सुनी, जिसमें उन्होंने कहा, ताकुमी नाम का एक लड़का इस दिक्कत को खत्म कर देगा। ताकुमी के दिमाग में आइडिया आता है कि वो इस शिप को अपनी इन्वेंट्री में रख सकता है। और जिसके बाद ताकुमी ऐसा करने की कोशिश करता है और इतनी बड़ी शिप बहुत ही आसानी से उसकी इन्वेंट्री में फिट हो जाती है।
जिसके बाद ताकुमी अपनी इन्वेंटरी देखता है जहाँ पर वो शिप आ चुकी थी। अब इससे पहले कि ताकुमी कुछ कहता, वो देखता है कि वहाँ गांव के सारे लोग आ चुके हैं और यहाँ पर मेल मरमेड्स भी होते हैं। जिसके बाद मिलेना ताकुमी को शुक्रिया कहती है। वो कहता है शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें गुफा के अंदर जाकर देखना चाहिए। गुफा के अंदर चेक करने के लिए 2 मरमेड्स जाती हैं और यहाँ मिलेना बताती है कि इस गुफा के अंदर मौजूद मूंगा से कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ताकुमी कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि अंदर की मूंगा बिल्कुल सही सलामत हो। मिलेना कहती है अब मैं आपको हाई प्रीस्टेस के पास लेकर चलती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों मिलेना के साथ अजूरे पैलेस के अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद मिलेना एक श्राइन का दरवाजा खटखटाती है जहाँ पर हाई प्रीस्टेस होती है। जिसके बाद दरवाजा खुलता है और अजूरे पैलेस की हाई प्रीस्टेस ताकुमी, एलन और एलेना का स्वागत करती है। एलन, एलेना और ताकुमी उसे बस देखते ही रह जाते हैं और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अजूरे पैलेस की प्रीस्टेस मीको हिमे ताकुमी, एलन और एलेना का उनके अंडर वाटर राज्य में स्वागत करती है और उसे देख एलन और एलेना कहते हैं ये तो बहुत प्यारी है। और इसके बाद वो प्रीस्टेस कहती है यहाँ आकर हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। वाटर गॉड के रिटेनर ने हमसे कहा था कि आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तभी मिलेना बताती है कि मिस्टर ताकुमी ने उस शिप की दिक्कत को खत्म कर दिया है और अब कुछ लोग गुफा को चेक करने के लिए गए हैं। ये बात सुन प्रीस्टेस खुश हो जाती है, लेकिन तभी ताकुमी पूछता है वैसे ये वाटर गॉड का रिटेनर है कौन? तभी प्रीस्टेस बताती है कि वाटर गॉड के रिटेनर ने उससे बात की है। ये बात सिर्फ मिलेना और इस बुढ़े को पता है। वैसे उन्होंने हमें ये भी बताया है कि आप बड़े ही दयालु इंसान हैं। ताकुमी कहता है अब आप मेरी इतनी तारीफ भी मत कीजिए। जिस पर ये बुढ़ा गाल्डो कहता है शायद से आपकी बातें सुन मिस्टर ताकुमी शर्मा रहे हैं। जिस पर प्रीस्टेस कहती है लेकिन मैं तो बिल्कुल सच कह रही हूँ। लेकिन इसके बाद गाल्डो प्रीस्टेस को भाषण देने लगता है कि किस तरह पहली मुलाकात में उसे किसी के साथ किस तरह बातचीत करनी चाहिए। जिसके बाद प्रीस्टेस ताकुमी से माफी मांगती है और इसके बाद ताकुमी को बताती है कि ये गाल्डो हैं, यहाँ रहने वाले मरमेड्स के लीडर। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि हाई प्रीस्टेस का जो रोल होता है वो सबसे ज्यादा ऊंचे ओहदे का होता है और हाई प्रीस्टेस गॉड्स के साथ बातचीत भी कर पाती हैं। इसी वजह से हर जनरेशन में एक हाई प्रीस्टेस को चुना जाता है। लेकिन हाई प्रीस्टेस होने का मतलब ये नहीं होता कि आप में बहुत ज्यादा ताकत है। इसका मतलब तो ये होता है कि आप बहुत ही ज्यादा पवित्र हैं। लेकिन मीको हिमे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना कुछ खास अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसके बाद मीको हिमे कहती है मुझे आपको कोई इनाम देना चाहिए। ताकुमी उसे मना करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद ताकुमी सोचने लगता है कि आखिर उसे इनाम में क्या मांगना चाहिए। तब उसे याद आता है कि उसके वाटर स्पेल्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। इसीलिए वो कहता है क्या आप हमें वाटर मैजिक का इस्तेमाल करना सिखा सकती हैं? वो क्या है कि हमारे पास वाटर मैजिक की स्किल्स तो हैं लेकिन हम उनका यूज नहीं कर पाते। अब ये बात सुन गाल्डो कहता है कि वो इन्हें सिखाएगा। लेकिन यहाँ मीको हिमे कहती है ये थोड़ी कोई इनाम हुआ, तुम्हें कोई अच्छा सा इनाम लेना होगा। और तभी मिलेना प्रीस्टेस के कान में आकर कुछ कहती है। जिसके बाद मीको हिमे ताकुमी से कहती है कैसा रहेगा अगर हम आपको कुछ ऐसा दें जिसकी जरूरत हमें नहीं है, लेकिन वो चीज आप तीनों के बहुत काम आएगी। इसके बाद मीको हिमे इन्हें एक गुफा में लेकर आती है और भैया यहाँ पर काफी सारी चीजें होती हैं जैसे रॉक शेल। इस पत्थर से एक ऐसा पाउडर बनाया जा सकता है जो क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ब्राका सीवीड, जख्मों को हील करने वाली एक घास और ऐसी ही कुछ और भी चीजें होती हैं। तभी एलन और एलेना 2 कंचे जैसी बॉल लेकर आते हैं और दोस्तों ये होते हैं मोती, अलग अलग रंग बिरंगे मोती। और दोस्तों ये जगह इन मरमेड्स की कचरा फेंकने की जगह है, यानी ये इतने सारे मोती इनके लिए बस पत्थर हैं। अब ताकुमी इन्हें बताता है ये एक प्रकार के बहुत ही ज्यादा कीमती गहने होते हैं। लेकिन मीको हिमे कहती है हमारी नजरों में इन पत्थरों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उस रिटेनर ने हमें बताया था कि ये पत्थर इंसानों को काफी आकर्षक लगते हैं। और यहाँ एलन और एलेना इन्हीं मोतियों के साथ खेलने लगते हैं। जिसके बाद ताकुमी इन सभी मोतियों को और बाकी सारी चीजों को अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है और इसके बाद ये तीनों रात अजूरे पैलेस में ही गुजारते हैं। इन तीनों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना आता है, साथ ही इनके लिए डांस भी किया जाता है और म्यूजिक भी बजाया जाता है। लेकिन ये सब देख ताकुमी को अपनी दुनिया की एक कहानी याद आती है जहाँ पर एक आदमी का मरमेड्स इसी तरीके से बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं और इसके बाद उसे बुढ़ा बना देती हैं।
लेकिन तभी ताकुमी सोचता है कि उसके बूढ़े होने तक ये दोनों काफी बड़े हो जाएंगे। नहीं, ये सब इतनी जल्दी नहीं हो सकता। इसके बाद ये तीनों अपने कमरे में आते हैं और कमरे में आते ही बाहर का खूबसूरत नजारा देखने लगते हैं, जो कि बिल्कुल किसी एक्वेरियम की तरह होता है। इसके बाद ताकुमी एलन और एलेना को कुछ मछलियों के नाम बताता है, लेकिन कुछ मछलियों के बारे में तो उसे खुद भी पता नहीं होता। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों जमीन पर हैं और इनके साथ मिकोहिमे और गाल्डो भी होते हैं, क्योंकि गाल्डो यहाँ पर इन्हें वाटर मैजिक सिखाने के लिए आया है और वो इन्हें बताता है वाटर मैजिक यूज करने के 2 तरीके होते हैं, मैनिपुलेटिंग एंड क्रिएटिंग। एयर और अर्थ मैजिक को हम सिर्फ मैनिपुलेट करके ही यूज कर सकते हैं, लेकिन फायर और वाटर मैजिक को पहले क्रिएट किया जाता है। और भाई इतनी सारी ज्ञान की बातें एलन और एलेना के सर के ऊपर से निकल जाती हैं। आगे गाल्डो बताता है पानी वाली जगह के आसपास वाटर मैजिक का यूज करना काफी आसान होता है और अब ताकुमी इसे ट्राई करता है। हम देखते हैं कि ताकुमी काफी आसानी से एक वाटर पिलर बना लेता है। अब इसके बाद गाल्डो एलन और एलेना को मैजिक पावर के फ्लो के बारे में बताता है, क्योंकि इन दोनों ने आज से पहले कभी भी मैजिक का यूज नहीं किया है। और इसके बाद गाल्डो इन दोनों के हाथों के पास कुछ करने लगता है, जिससे अब इनकी बॉडी में मैजिक पावर फ्लो होने लगी है। हर किसी के अंदर मैजिक पावर फ्लो करती है और उसी के जरिए हम मैजिक का यूज कर पाते हैं, लेकिन इन दोनों को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, सो ताकुमी उन्हें करके दिखाता है। हम देखते हैं कि ताकुमी अपनी बॉडी के अंदर मैजिक के फ्लो को महसूस करने लगता है और उसी के साथ एलन और एलेना भी मैजिक पावर को अपनी बॉडी में महसूस करने लगते हैं। और इसके बाद गाल्डो अपनी हथेली पर कुछ पानी लेकर उसे एक शेप देने लगता है और वो ऐसा एलन और एलेना को भी करने को कहता है। इसे कहते हैं मैजिक को कंट्रोल करना और सबसे पहले एलन और एलेना को इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन ये दोनों ऐसा बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, जो देख मिकोहिमे इन दोनों की तारीफ करती है, क्योंकि पहली बार में ही ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इन दोनों की तारीफ सुन ताकुमी को भी अच्छा लगता है। वैसे इसके बाद गाल्डो ताकुमी से कहता है उस पत्थर की ओर अपने वाटर बॉल से अटैक करो, जिसके बाद ताकुमी एक वाटर बॉल को क्रिएट करके उससे पत्थर पर हमला करता है, जिससे वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है। और इसके बाद एलन और एलेना भी अपनी अपनी वाटर बॉल को क्रिएट करके उससे एक चट्टान को तोड़ देते हैं और ऐसा करके काफी खुश होते हैं। लेकिन ये देख गाल्डो हैरान रह जाता है, क्योंकि ये दोनों बहुत तेजी से सीख रहे थे। और इसके बाद ये तीनों इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहते हैं और ऐसे ही इन्हें शाम हो जाती है। लेकिन अचानक ही ना जाने क्यों एलन और एलेना घबराकर ताकुमी से चिपक जाते हैं और इसके अगले ही पल में समुद्र के अंदर से कुछ बहुत ही बड़ा निकलता है। दूसरी ओर हम वाटर गॉड सिल को देखते हैं और उसके सामने खड़ी हुई थी हेड रिटेनर माया। वो उसे बताती है कि उसे मरमेड विलेज में मौजूद दिक्कत का पता चल चुका है। सिल कहता है हाँ, एक बहुत ही बड़ी शिप ने उनकी एक जरूरी गुफा को बंद कर रखा है और इसीलिए माया ने उन मरमेड्स को ताकुमी के बारे में बताया कि वो उनकी दिक्कत को सॉल्व कर सकता है ऑरेकल के जरिए। ऑरेकल एक तरीका होता है जिसके जरिए गॉड्स और उनके रिटेनर्स इंसानी दुनिया से बातचीत कर सकते हैं। वैसे यहाँ सिल माया पर गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि उसने वे वजह ही ताकुमी को काफी परेशान कर दिया है। वैसे ही तो ताकुमी के इन पर इतने ज्यादा एहसान हैं। आखिर कब तक ये ताकुमी से मदद मांगते रहेंगे? और इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अगर अगली बार तुमने कुछ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वैसे माया को डांटने के बाद सिल चाय पीता है और उसे अभी भी माया पर गुस्सा आ रहा था। इसके बाद सिल कहता है कहीं मैंने ताकुमी को इस दुनिया में लाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। सो उसका सर्वेंट कहता है आपने मिस्टर ताकुमी को इस दुनिया में लाकर कोई भी गलती नहीं की है। ये बात सुन सिल भी खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो सर्वेंट कहता है शायद ताकुमी और उन बच्चों के सामने कोई खतरा आ गया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन निकलता है। ताकुमी देखता है कि ये एक लेवियाथन है, वाटर गॉड का रिटेनर। ताकुमी सोचता है कहीं ये हम पर हमला तो नहीं करने वाला, लेकिन तभी वो ड्रैगन कहता है मैंने कुछ बहुत ही अजीब सेंस किया, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम शायद से विंड गॉड के रिटेनर हो और ये दोनों बच्चे वाटर गॉड के बच्चे हैं। ताकुमी पूछता है क्या तुम इन दोनों को जानते हो? जिस पर वो ड्रैगन बताता है जब ये दोनों बच्चे पैदा हुए थे तब इनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि अगर मैं इन दोनों बच्चों को इंसानों की बस्ती में लेकर जाता तो उसके बाद क्या होता तुम सोच ही सकते हो। लेकिन भाग्य ने हमें फिर से एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है और अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर। इसीलिए अब तुम मुझे एक नाम दो
इस ड्रैगन को नाम देने के बाद ताकुमी के अंदर वो ताकत आ जाएगी जिससे जरूरत के वक्त वो इसे सम्मन कर पाएगा। सो ताकुमी इसे काइजर नाम देता है और वो ड्रैगन उस नाम को अपना लेता है। मैं तुम्हें ताकुमी कहकर बुलाऊंगा। वैसे ये दोनों बच्चे तुम्हें काफी पसंद करने लगे हैं। ताकुमी कहता है, हाँ मैं इनके लिए बड़े भाई की तरह हूँ। लेकिन तभी काइजर कहता है, बच्चों मेरे साथ चलो। अब तुम दोनों इतने बड़े हो चुके हो कि बिना किसी दिक्कत के मेरे साथ रह सको। और वो ताकुमी से कहता है, मैं इनकी हिफाजत ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकूंगा। लेकिन ये दोनों ही उसके साथ जाने से साफ साफ मना कर देते हैं। ये देख काइजर कहता है, तुम दोनों अपने बड़े भाई को छोड़कर नहीं जाना चाहते। वो दोनों कहते हैं, हाँ। काइजर कहता है, ठीक है, तुम तीनों के बीच का रिश्ता बहुत ही ज्यादा गहरा है। मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं बस देखना चाहता था कि ये बच्चे तुमसे कितना प्यार करते हैं। ये बात सुन ताकुमी कहता है, काइजर ये बात सच है कि मैं तुमसे कमजोर हूँ, लेकिन चाहे कुछ हो जाए मैं इन दोनों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुन काइजर कहता है, ठीक है, वैसे तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत हो मुझे बुला लेना, क्योंकि तुम्हें अभी इस दुनिया में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। काइजर को ये बात पता होती है कि ताकुमी दूसरी दुनिया से आया है। वैसे ताकुमी जब चाहे तब काइजर के साथ टेलीपैथी के जरिए बात कर सकता है और इसके बाद वो ताकुमी को अपना एक स्किल देता है। जब तक ये स्किल ताकुमी के साथ रहेगा काइजर को पता रहेगा कि ताकुमी कहाँ है। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक राइड दे सकता हूँ। और ये बात सुन एलेना खुश हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों काइजर की पीठ पर बैठ चुके हैं और इसके बाद काइजर समुद्र के अंदर तैरना शुरू कर देता है। दोस्तों इन तीनों के साथ तुम भी समुद्र के अंदर की इस खूबसूरत दुनिया का आनंद लो। वैसे ये नजारा देखते हुए ताकुमी को काइजर की बात याद आती है कि वो इन बच्चों का ख्याल ताकुमी से ज्यादा बेहतर तरीके से रख सकता है। लेकिन तभी ताकुमी इन दोनों को अपने करीब कर लेता है और इसके बाद ये तीनों काइजर को बाय बाय कहते हैं। काइजर के वहां से जाने के बाद एलन और एलेना कहते हैं, हमें घूमने में कितना मजा आया ना। और ये कहते हुए वो दोनों ताकुमी के हाथों को थाम लेते हैं और कहते हैं, हमें भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। जो देख ताकुमी अपनी हर एक फिक्र को भूलकर मुस्कुरा पड़ता है और इसी के साथ इन तीनों का सफर ऐसे ही जारी रहता है। लेकिन ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।